ब्रजेश भाटी से शुरुआत करता हूं। ब्रजेश जी, सरकार जब बातचीत के लिए तैयार है, जब बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, बातचीत चल भी रही है चंडीगढ़ में, ऐसी खबरें भी बार बार आई, तो फिर इस तरह की तस्वीरें क्यों? आखिर इस एग्रेशन का मतलब, इस उग्रता का मतलब क्या है? उग्रता का मतलब कोई नहीं है, कोई किसान उग्रता नहीं कर रहा है। आप इस बात को देखिए, किसान शांतिपूर्वक दिल्ली आ रहा है, किसान अपनी एमएसपी को मांगने के लिए दिल्ली आ रहा है, किसान अपने जो है हमारे जो कानून थे उन्हें वापस करा के जो हमारी जो स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट है उसे लागू कराने के लिए आ रहा है। किसान अपने खेत में जो किसान काम करता है उसकी पेंशन की मांग को लेकर आ रहा है, उनका बीमा हो उसकी मांग को लेकर आ रहा है। किसान जो लखीमपुर खीरी में हिंसा की, यहाँ जो केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जो कुचला, उसको न्याय दिलाने के लिए आ रहा है। किसान को हिंसा करने नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस को, सरकार को हो क्या गया है। ये किसान इसी देश के लोग हैं, ये कोई अमेरिका से नहीं आए हैं। ये लोग वही हैं जो ने फसल उगाती थी, लेकिन सरकार ने उनके लिए किले उगाई हैं। ध्यान रखना, मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया डेली लाइव के माध्यम से बता दूं, ये वही किसान है और दिल्ली के चारों तरफ फिर बैठेगा और सरकार को फिर मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे ये बताइए, कौन सा गुनाह किया इस देश के अन्नदाता ने? आप क्यों नहीं उन्हें दिल्ली आने देते? क्यों रामलीला मैदान में आ जाएगा? क्या गुनाह हो जाएगा? क्या गुनाह कर देगा किसान? दिल्ली किसी एक की है क्या? दिल्ली खाली किसी के बाप की है क्या? मुझे ये बताएं। दिल्ली किसान की भी तो है। किसान अपने अधिकारों को मांगने के लिए आ रहे हैं लोग, लेकिन क्या कर रहे हैं सरकार? क्या कर रही है? एमएसपी के देने के बजाय ड्रोन से आंसू गैस के गोले छुड़वा रही है, लाठियां बजवा रही है। मुझे ये बता दे, कौन सा किसान ने हिंसा की है? किसी किसान के हाथ में मुझे एक आप कोई बंदूक दिखा दे, कोई लाठी दिखा दे। अभी मैं एक अन्य चैनल पर था तो वहां के कह रहे थे किसान ट्रैक्टर ले क्यों आ रहा है? किसान कोई ट्रैक्टर चार्टर प्लेन से आएगा, हेलीकॉप्टर से आएगा? क्या हमारा ट्रैक्टर ही हमारा साधन है तो उससे ही तो आएंगे हम लोग। या फिर किसान इतनी संख्या में क्यों आ रहा है? कोई गुनाह कर दिया किसान ने? मुझे ये बता दे। भैया, किसान है, ट्रैक्टर से अपना काम करते हैं, ट्रैक्टर से आएंगे, सही बात है ये, लेकिन और किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब बैरिकेड्स तोड़ना और बाकी चीजें हटाना ये थोड़ा समझ से परे। मैं इस पे डिबेट में आपके पास वापस लौटूंगा। मैं सबसे पहले पक्ष ले लेता हूं सभी मेहमानों का। आकाश यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आकाश यादव जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी गारंटी कानून देंगे, तो राहुल गांधी जी आज जागे हैं, कांग्रेस पार्टी आज जागी है? एमएसपी गारंटी कानून पहले भी बन सकती थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो आज तो आई नहीं। आकाश यादव जी। चालू कर दिया था। सुनिए विवेक जी, हाँ, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। हाँ बोलिए, अब आ रही है, बोलिए। अभी आ रही है। 2020-21 में जब हमारे देश का किसान दिल्ली के बाजू में आंदोलन कर रहा था, जब 3 काले कानून वापस लिए इस पर मोदी सरकार ने, तब उस डेलीगेशन को वादे किए गए थे उस वक्त कि आप हमें कानूनन एमएसपी देंगे। 2014 में जब मोदी जी इस देश में आए तो 1.5 गुना हम लोग एमएसपी देने की बात की गई, आय देने की बात की गई, उस वक्त ठगा गया। 2020 में 21 में ठगा गया। उसके बाद पेंशन देने की बात हुई थी, उसके बाद लखीमपुर विक्टिम जो थे उनको जस्टिस देने की बात हुई थी, आज जो मजदूर है किसान, खेत मजदूर, उसको न्याय देने की बात हुई थी। लेकिन हर बार मोदी जी ने उनके किसानों के जो 42% हिंदुस्तान का आबादी खेती पे ये करती है, इस देश के भाजपा सरकार और मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम जातियों में बांट रही है, लेकिन इस देश का किसान 42% है। जिस दिन ये जाग जाएगा और एक किसान का बेटा इस देश का जवान या इस देश की सरहद है ये देख रहा है, ये दोनों जब जाग जाएंगे ना, ये जो हुकुम शाह, मैं बोल रहा हूँ, ये जनरल डायर की सरकार है इस देश के अंदर। ये सबसे शर्मनाक बात है सर, इस देश के किसान जो अन्नदाता है उसको आप आंसू गैस छोड़ रहे, उसको आप लाठीचार्ज कर रहे। क्या ये पाकिस्तान से आए हुए लोग है? मैं मोदी जी से पूछ रहा हूँ, क्या मेरा देश का किसान इस देश का नागरिक नहीं है? उसको यार अपने 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 हक के अधिकार की लड़ाई अपना मांग लेके दिल्ली नहीं आ सकता? क्या मोदी जी जनरल डायर है? क्या ब्रिटिश सरकार है? ये हिंदुस्तान आजाद देश है या गुलाम देश है? मैं मोदी जी से पूछता हूं। ठीक है, आप कह रहे किसानों को प्रदर्शन से रोका क्यों जा रहा है? हमारे साथ वंदना सिंह है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, उनके पास जाना। वंदना जी, पंजाब से तो क्लीन पैसेज दे दिया गया कि भाई आप जाइए, आप आंदोलन कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, तो क्या ये सोची समझी सियासत है कि भाई जाइए आप केंद्र सरकार पे प्रेशर बनाइए, केंद्र सरकार को घेरिए, इससे आम आदमी पार्टी को सियासी फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो किसान है और किसानों के अगेंस्ट पे जो इस तरीके से बॉर्डर सील कर दिया गया या किसानों को अंदर नहीं
नहीं आने दिया जा रहा है। यदि इतनी सुरक्षा व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने चाइना की बॉर्डर पे कर लिया होता तो आज चाइना हमारे देश पे इतना कब्जा नहीं करता। आज जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है वो किसान अपनी मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो कोई आतंकवादी हो। आखिर किसान चाहते क्या है? किसान वही तो चाहते हैं जो खुद मोदी जी ने उनसे वादा किया था। आज हम 1 साल पहले यदि हम जाते हैं, जब किसान 1 साल धरने पे बैठे थे, तो मोदी जी ने अपने कृषि कानून वापस लेने से खुद का ये वादा था मोदी जी का। आज जब पार्लियामेंट का लास्ट सत्र खत्म हो गया, पूरे किसान पूरे टर्म में ये वेट करते रहे कि उनकी एमएसपी का कानून कब आएगा, एमएसपी का कानून कब आएगा। इवन लास्ट पार्लियामेंट के सत्र के बावजूद भी उनका एमएसपी का कानून नहीं आया। तो किसान के पास क्या ऑप्शन बचता है? वो अपनी मांग करने आ रहे हैं। यदि शांति से आकर अपनी मांग करना चाहते हैं तो इतनी समस्या क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? आज क्यों मोदी सरकार, भाजपा सरकार इस तरीके से करे? और पार्टी वैसे भी बाद में है, पहले किसान है, बाद में पार्टी है। अब हमारा देश आप देखेंगे तो कृषि प्रधान देश है। हमारे आज लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का एक नारा दिया था, और आज उसी किसान के साथ ऐसी बदसलूकी हो रही है कि जब वो अपनी एक छोटी सी एमएसपी की मांग करने आ रहे हैं तो बॉर्डर ऐसे सील किया गया जैसे किसी ना किसी आतंकवादी का एंट्रेंस हो। तो ये इतनी ज्यादती क्यों है किसान के साथ? तो इसमें ये कोई बात नहीं है कि पंजाब के बॉर्डर खोल दिए, वो उनका हक है। क्या भारत में हक मांगने का अधिकार सिर्फ बड़े व्यापारियों को है? क्या किसान अपने हक को नहीं मांग सकते हैं? तो इसमें बॉर्डर खोलने और नहीं खोलने का कोई भी बात नहीं है। ये किसान की अपनी मांग है, वो जिस तरीके से चाहे। भारत देश हर किसी का है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। 140 करोड़ जनता की है। वो किसान भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरते हैं, तो उनकी जो मांग है वो अपनी मांग। ठीक है, ये बात ठीक है। मैं आप सभी की बातों से सहमत हूं। मेरे साथ स्क्रीन पे वीरपाल जी जो है वो किसान मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। वीरपाल जी, अगर आपको आवाज आ रही होगी तो मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, क्या 2024 को देखकर ये लग रहा है या फिर ये वाकई किसानों की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखो, किसानों की मांगों को लेकर तो बहुत दिन से काम चल रहा है। और मैं ये आम आदमी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे ना, इनकी वजह से ही सारा डिस्टर्बेंस है। 2018 में केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी दी थी 1840 रुपए, और केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हम उस एमएसपी को मानने वाले नहीं है। कहा हम हर किसान को एमएसपी के 700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 765 रुपए वो राइस यानी कि धान फालतू देंगे। और दिल्ली की विधानसभा में 100 करोड़ रुपए का बजट पेश करा कि हम किसानों को एडर देंगे, और आज तक मेरे किसान भाई को 1 रुपया नहीं दिया। दूसरे, मैं अभी और बताता हूँ इनकी बातें, जो आप ये कह रहे थे बहुत खुली बातें हैं। मैं और बताता हूँ आपको इनकी बातें। अभी 2 साल पहले इन लोगों ने, केजरीवाल साहब ने सारे व्यापारी मंडल को इकट्ठा कर रखा था और उनको भारत रत्न अपनी तरफ से बांटे थे उन्होंने। और ये कह रहे थे कि मैं भी व्यापारियों के बीच में से निकल कर आया हूँ, व्यापारियों का बेटा हूँ और मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ, लेकिन किसान को तो मैं जानता भी नहीं। और दिल्ली के किसान सभी कह रहे हैं कि किसान जितनी हमारी किसान की विरोधी आम आदमी पार्टी है, इतनी जिंदगी में आज तक कोई पार्टी नहीं आई। किसानों का ना तो किसान क्रेडिट कार्ड बनना दिल्ली में, ना उनकी जमीन का म्यूटेशन हो रहा। उनकी जमीन, उनकी जो सिंचाई की ट्यूबवेल है, उनका जो फिक्स बिल है वो साल के साल बराबर आ रहा है।